आई एम वाइफ ऑफ सचिन, मैं सचिन की पत्नी हूँ। तुम्हें इस बात से जलन है, सीधी बात बताओ। अरे मुल्ली साहब बस बहुत हुआ, मुंह बिगाड़ने से कुछ होगा नहीं, होना जो हो चुका। और अब इस तरह बकरे की गांड की तरह मुंह बना के तो अपने आप को सही साबित नहीं कर सकता। वैसे सबको दिख रहा है कि तू कितना बड़ा जल्लाद था, किस तरह से अपने पत्नी को रखता था, किस तरह से अपने बच्चों को रखता था, सबको दिख रहा है। लेकिन आज इस वीडियो में दोस्तों मैं हर एक चीज बताने वाला हूँ, हर एक चीज को आप समझ जाओगे कि कौन सही कौन गलत है यहाँ पे। और यहाँ पे सीमा को फांसी होगी कि नहीं होगी, सीमा को जेल होगी कि नहीं होगी, और इस जल्लाद का क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही है। हिंदुओं को मारने की बात कर रहे हैं, इनकी औकात तो देखो। अगर तुम्हारी छाती में बाल है तो मुंह पे नकाब लगा के वीडियो क्यों बनाते हो? देखो एक बार इनको। कबीले वाला है हमारा, लड़का गया है तुम्हारा, पाकिस्तान से गया इंडिया में, दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, जेकाबाद, कश्मीर, रतोदेरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब उसमें से किसी को पहचानते हैं। तो मैं इधर मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, मैं उनको कैसे पहचान सकता हूँ सर? इधर के गांव के हैं, मुंह बांध रखे हैं। मैं मतलब मुझे पता है क्योंकि उनके घर घर में एक एक बंदूक है। वो बंदूक मिला के उन्होंने ये वीडियो बनाई। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और उनके मंदिर को तोड़ने की बात चल रही है यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। मुल्ले साहब जिंदगी तोड़ देंगे, हड्डियां तोड़ देंगे और हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की हालत खराब कर देंगे। और पाकिस्तान में किसी हिंदू के साथ गलत हुआ तो मुल्ले साहब मैं आपको बता दूं, पुरानी बातें याद कर लेना, सुते हो को सुला जाएंगे। क्योंकि हम बजरंग दल वाले डायरेक्ट ऊपर से आएंगे। और हाँ, तुम्हारे पाकिस्तान में खाने के दाने नहीं, तुम लड़ने की बात कर रहे हो। बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार को, योगी सरकार को, हमारा आवाज नहीं सुना जा रहा है। गुलाम, पाकिस्तान की तरफ से भी अब धमकी दी जा रही है कि अगर सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो फिर ऐसे में यहाँ यानी कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा। कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि सीमा हैदर और सीमा को अपने समुदाय की लड़की होने का दावा कर रहे हैं। इस वीडियो में एक नकाबपोश भारत को धमकी दे रहा है और कह रहा है कि अगर भारत ने सीमा को उसके 4 बच्चों समेत पाकिस्तान वापस नहीं भेजा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नकाबपोशों ने उनकी बात ना मानने पर पाकिस्तान में मौजूद हिंदू परिवारों पर जुल्म ढाने की धमकी दी है। हमारा अपील है, जखरानी कबीले वाला है हमारा, लड़का गया है तुम्हारा, पाकिस्तान से गया इंडिया में, दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, जेकाबाद, कश्मीर, रतोदेरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब कह रहे थे पाकिस्तान आके तलाक लो ना, पाकिस्तान आके तलाक लो ना। मतलब इसलिए कि पाकिस्तान जाऊंगी तो उनको पता है वहाँ उनका कानून चलेगा और मैं वापस भारत तो आ नहीं सकती। अब आप उसमें से किसी को पहचानते हैं? सर मैं तकरीबन मैं कराची में 10 साल हो रहा था, कराची में 10 के बाद 3 साल मैं इधर मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, मैं उनको कैसे पहचान सकता हूँ सर? कैसे नहीं रहना चाहती? मेरे निकाह में कोई चीज, ये कौन से किताब में लिखा हुआ है कि नहीं रहना चाहती? भारत में जाके ये जो बोल रहा है मुझे साथ नाइंसाफी होगी, मेरे से मारा जाएगा, मेरे को कत्लेआम किया जाएगा, ये क्रिमिनल है। अभी सीमा के कहने से हम क्रिमिनल हो गए, हम बचे तो हो गए। हाँ, सीमा जो कहेगा वो ये है, बाकी हम सब गलत है ना? गुलाम, इससे पहले भी सीमा ने आप पर आरोप लगाए हैं कि जो पहले से 2 बच्चे हैं उनको आप स्कूल तक भी नहीं भेज पाए। अब वो इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि जो 4 बच्चे हैं आप उनका भरण पोषण कैसे करेंगे। वो कह रही है कि स्कूल का उन्होंने मुंह तक भी नहीं देखा। वो ये भी कह रही है कि उनके बच्चे आपको अब्बू तक भी नहीं कहते हैं, पापा भी नहीं कहते हैं। तो अब कैसे आप उनके साथ रहेंगे? जबरदस्ती का रिश्ता आप चला सकते हैं क्या गुलाम? कैसे जबरदस्ती क्या? ये मेरे बच्चों को हिंदू धर्म में लेके जाए, ये जबरदस्ती है, जबरदस्ती है। ये बच्चों को जो भी करवाए इसको कानून इजाजत दे रहे हैं। कौन से किताब में है? आप हमें बताइए कि ये किस तरह रहना चाहता है। मेरे बच्चे अभी नाबालिग हैं, छोटे हैं। सीमा जी का ये ख्वाब है, ये जो है ना पूरा कभी भी नहीं होगा। इसको ये कल से ये खुद चप्पलें और जूते मार के पाकिस्तान के हवाले करेंगे, तब सीमा को ये एहसास होगा कि मैंने क्या किया है ना। अभी जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि ये होगा वो होगा, हम तो को रखेंगे, नौकरियां दिलवाएंगे। पहले भारत सरकार अपने जो कितने लोग उधर हैं भारत में उनको तो नौकरियां दिलवाए। सीमा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? सीमा के पीछे भारत नहीं पड़ा हुआ है, सीमा के पीछे भारत नहीं पड़ा हुआ है। गुलाम हैदर साहब, आप शायद प्यार की ताकत को नहीं जानते हैं और शायद यह जो सीमा कह रही हैं वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। सीमा जी, हैदर साहब कह रहे हैं भारत पीछे पड़ा हुआ है। आप जरा उन्हें समझाएं कि आप पाकिस्तान से अगर यहाँ तक आई हैं तो उसके पीछे की क्या वजह है। सीमा, समझाएं आप हैदर को। एक मिनट मैम। इंडिया के साथ जुड़ी हुई है तब भी बार बार यही कह रही है कि वो रहना नहीं चाहती हैं हैदर के साथ। वो बार बार ये कह रही है कि वो सचिन के साथ रहना चाहती हैं और सचिन के लिए वो पाकिस्तान से यहाँ तक आई भी हैं। और अब वो खुद हैदर को ये बताएंगी, गुलाम हैदर जो कि उनके
पहले पति थे पाकिस्तान में जिनके साथ उनकी शादी हुई थी, और अभी गुलाम हैदर आपको सऊदी अरब से जुड़े हुए हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। सीमा, सीधा, क्योंकि हैदर ये कह रहे हैं कि भारत पीछे पड़ा हुआ है, मैं चाहती हूं कि आप उन्हें बताएं कि इसमें आपके प्यार का एंगल है, भारत कुछ पीछे नहीं पड़ा हुआ है, ये आप समझाइए हैदर को। बिल्कुल मैम, ये थोड़ा पागल सा हो गया है, कोई भारत मेरे पीछे नहीं पड़ा। ये पाकिस्तान समझ रहा है, ये भारत है, इंडिया है, ये पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। जैसे कि सुबह तुम सचिन के पीछे पड़े, सीमा हो सकती है, सचिन नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, हैदर साहब, तुम अपने दिल और दिमाग से बात निकाल दो। ये पुलिस के हवाले, पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए, ये बाहर क्यों है? जो जुर्म क्रिमिनल है उसको सजा होनी चाहिए ना। आई एम वाइफ ऑफ सचिन, मैं सचिन की पत्नी हूँ। तुम्हें इस बात से जलन है, सीधी बात बताओ। इस बात से तुम्हें दिक्कत है, सीधी बात करो। तुम सचिन की पत्नी है, ये तो पता चलेगा, ये तो अच्छी तरीके से पता चलेगा कि तू सचिन की पत्नी है। धमकी दे रहे हैं, मैं भी जानता हूँ, सचिन के बाप को भी जानता हूँ, सबको हम जानते हैं। ये प्रोपेगेंडा कौन चला रहा है, इसके पीछे कौन है, ये कौन ले वही कर रहे हैं। आप सुनिए मेरी बात, इससे पहले भी यही आरोप आप पर सीमा ने लगाए हैं कि आप बार बार धमकी दे रहे हैं। सिर्फ आप नहीं, आपका परिवार भी वहां पर उन्हें धमकी दे रहा है। अगर आपको अपनी बात रखनी है तो आप रखिए, मेरी बात सुनिए, रुकिए। अब आप ऐसे नहीं, सुनिए, आप वो अपनी बात रख रहे हैं तो आप भी रखिए। वो ये बोल रही है कि आई एम वाइफ ऑफ सचिन, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। तो अब इस पर आप क्या कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, आगे आपका क्या प्लान है, वो बताइए, जवाब दीजिए आप सीमा को। पे आया हुआ है, जब पकड़ा गया तो इसको पुलिस कस्टडी में रखा जाए या किसी घर में रखा जाए। मैं तो बार ये अपना जो मौके पेश करता हूँ, आप आगे तक बात को रख नहीं रहे। मीडिया वालों से मेरी गुजारिश है, अगर जो बात आगे तक नहीं रखना चाह रहे वो प्लीज हमारे से कांटेक्ट भी नहीं करे। नहीं, आपकी बात हम आगे रख रहे हैं। और मैं भी ये गुजारिश करती हूँ तुमसे कि हमारे असल हक है, सच सत्य, मेरे पति है, मेरे एनआईसी पे है, आधार कार्ड क्या है, सीमा गुलाम हैदर कौन है? तुम्हारे सामने बैठा हुआ जीतता जाता इंसान। मैं जब कह रहा हूँ मेरे साथ नाइंसाफी हुआ तो आप बात आगे तक नहीं रख रहे, वो सिर्फ सीमा जी को ही सुना रहे। मैं सजन की पत्नी हूँ, तू सजन की पत्नी हो ही नहीं दादा। किस कानून के तहत हैदर, आपकी बात लाइव जा रही है, दर्शकों तक भी, पाकिस्तान में बैठे लोग भी आपको जरूर सुन रहे होंगे, और सीमा तक भी लाइव आप जो बोल रहे हैं वो सीमा तक पहुंच रही है, सारी बातें मीडिया पहुंचा रहा है। सीमा, दरअसल हैदर ये कहना चाहते हैं कि तलाक तो अभी शायद आप दोनों के बीच में हुआ नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि आप सीमा। तो गुलाम साहब, मैं आपको बता दूं, तुम्हारी बीबी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती तो तुम जबरदस्ती नहीं रख सकते, समझे? इसके अलावा तुम बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, उनका खर्चा नहीं चला पा रहे, और दोबारा उनको पाकिस्तान में बुलाने की बात कर रहे हो। तुम उनको पालोगे कैसे? यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे को अब्बू तक नहीं बोलते, तुम्हारे को पापा तक नहीं बोलते। तुमको शर्म आनी चाहिए, नाक डुबो के मर जाना चाहिए तुम लोगों को। तो किसके बेटे हैं जब तुमको अब्बू तक नहीं बोलते? वो चार बेटे किसके? तेरे को शर्म आनी चाहिए इस बात को लेके। इन सब बातों को लेकर तेरे को लड़की से कोई मतलब नहीं है। तुम सिर्फ ये चाहते हो कि लड़की पाकिस्तान में आ जाए और इसको सबक सिखा सके। तुम्हारी सिर्फ इतनी प्लानिंग है, तुम वैसे भी चूती हो, कट्टे हो और कुछ कर नहीं पाओगे। बस तुम्हारी जो लास्ट प्लानिंग है वो यही प्लानिंग है जो शायद कभी पूरी होगी नहीं, क्योंकि मान के चल रहा हूं कि तुम अभी उसको धमकी दे रहे हो, लेकिन तुम्हारी धमकी देने से कुछ होगा नहीं। गवर्नमेंट अभी तक चुप है, गवर्नमेंट अभी तक सर्वे कर रही है तो सिर्फ एक बात का कर रही है कि ये टेररिस्ट है कि नहीं है। जिस दिन ये प्रूफ हो जाएगा कि लवर थी, टेररिस्ट नहीं है, गुलाम भाई तू भोगता रह जाएगा। सही बता रहा हूं। और तू बोल रहा है यहाँ पे जॉब करने की बात, नौकरी देने की बात, तो अगर गवर्नमेंट सबको नौकरी दे देगी तो भाई चाचा किसको बोलेंगे हम, हमारी रद्दी किसको बेचेंगे हम? तो तुम लोगों के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन खुला हुआ है, ठीक है? नौकरी की कोई यहाँ पे कमी नहीं है इंडिया के पास में। 2 गवाह होना चाहिए। अगर 2 गवाह नहीं है तो तलाक सही नहीं है। लिहाजा अगर कोई तलाक हुआ है उसका और उसको वो प्रूफ करती है, जैसा कि पता चला कि तलाक को प्रूफ भी नहीं कर पा रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये उसकी शादी भी गलत है। कह सकती हूँ कि मैं इनके साथ नहीं रह सकती तो नहीं रह सकती, जबरदस्ती कोई भी नहीं रखें। तुम तो तलाक दे चुके हो मुझे, और मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ, तो हमारा रिश्ता कब का खत्म हो चुका है। नहीं सर, तलाक हो नहीं चुका, ना मैंने कभी तलाक दी है सर, ये झूठ बोल रहा है सर। अब्बास के मुताबिक सीमा को इन आधार पर गुलाम से तलाक लेने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, ऐसा है कि उसने 1-2 बातें कही हैं यही कि हमारा ख्याल नहीं रखते हैं। वो चूंकि इस्लाम धर्म को फॉलो कर रही थी, इस्लाम में लड़की उस वक्त तलाक दे सकती है जब उसका शौहर
इस्लाम की विरोधी गतिविधियों में शरीक हो, मसलन वो जुआरी हो, शराबी हो, मारता पीटता हो, भूखा रखता हो, अजियत देता हो, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा कि हमें नहीं देती। अब आपका ख्याल रखने के लिए क्या चीजें चाहिए? आपको रोज ब्यूटी पार्लर जाने की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाए, आपको रोज बारबेक्यू ले जाने की। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरीके से इस्लाम में तलाक नहीं होता है। बिल्कुल सीमा जी। हेलो हैदर, सुन रहे हैं मेरी बात? सीमा जी, एक तरफ आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ आपके पूर्व पति, अगर मैं कहूं हैदर, वो भी आपको लाइव इस वक्त सुन रहे हैं। तो क्या आप हैदर को कहेंगी? जी मैम, मैं उनसे यही कहूंगी जो भी करवा रहे हैं सही नहीं है, उनके लिए भी खतरा है। जो उनके चाचा, जो उनके पापा हैं, उनके लिए भी बहुत डेंजर है। ये सरदारों तक बात पहुंचवा के, धमकियां दिलवा के ये अच्छा नहीं कर रहे। ठीक, मैं तो मर ही जाऊंगी, अपने बच्चों को भी जहर पिला के हम 7-5 मर जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां जाके मरने से, जिल्लत की मौत पाने से अच्छा है मैं यहाँ शांति से मर जाऊं। हैदर को कोई अपने दिमाग से बात निकाल दे। और जो वहां पे फैला रहा है, वहां के हिंदुओं की बात कर रहे हैं कि मंदिर गिराएंगे, क्योंकि जेकमाबाद में हिंदू ज्यादा रहते हैं, तो ये सरासर गलत है। क्या मतलब ये लोग यही कहना चाहते हैं, क्योंकि मैंने सुबह भी लाइव आई थी क्योंकि वो जो बड़े ऑफिसर सर थे, तो वो कहते हैं गैरत की बात है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो वहाँ के जो हिंदू हैं, क्या पाकिस्तानी नहीं है? जो हिंदुस्तान को डराया जा रहा है इस बात से कि हम यहाँ के हिंदुओं के साथ ऐसा करेंगे, क्या वहाँ के हिंदू पाकिस्तानी नहीं है? ठीक है सीमा, आप रहिए हमारे साथ। गुलाम, अगर सीमा ये इससे पहले भी कह चुकी हैं आपके साथ रहना नहीं चाहती हैं, वो मुल्क छोड़कर अब हिंदुस्तान में आ चुकी हैं, आप क्यों उन्हें धमकियां दिलवा रहे हैं? गुलाम सर, मैं धमकियां नहीं दिलवा रहा हूँ। ये ऐसे सीमा प्रोपेगेंडा चला रहा है कि ये मुझे छोड़ दिया जाए, मैं जहर पी के मर जाऊंगा, बच्चों को मारूंगा। धमकियां कौन दे रहा है सर? सीमा दे रहा है या मैं दे रहा हूँ? ये बेबुनियाद बातें हैं। ये देख, इसने जो भी किया अच्छा तो नहीं किया। इसको पाकिस्तान में कोई फूल तो नहीं चढ़ाएगा, इसको माले तो नहीं पहनाया जाएगा। कौन सा इसने अच्छा काम किया? आप सुनाओ, बच्चों को इधर लेके आ रहा है। मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार को, योगी सरकार को, हमारा आवाज नहीं सुना जा रहा। ये मौजब तक बातें कौन फैला रहा है? सीमा जी फैला रहा है ना, मैं नहीं फैला रहा हूँ। मैं तो अर्ज कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरे बच्चों को किसी गैर महरम से नहीं रखा जाए, इसको सरकारी मुझे रहने क्यों नहीं दे रहे? रखा जाए। पता नहीं भारत मीडिया या भारत वाले लोग हमको जबरदस्ती हिंदू और मुस्लिम के जंग में फंसाना चाहते हैं। इसका जिम्मेवार कल कौन होगा? इसका जिम्मेवार सीमा के जो सज्जन होगा, या सीमा का परिवार होगा, या ये खारली पीली जो तालियां बजा रहे हैं, ये बीच में कोई भी नहीं आएगा। हैदर जी, ये सीमा को फंसवाना चाह रहे हैं। गुलाम हैदर जी, बाकी लोग जबरदस्ती कर रहे हैं या आप सीमा के साथ जो कर रहे हैं? हैदर साहब, आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, कहा कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती। मैं इस्लाम की अगर बात करूं, गुलाम हैदर साहब, क्या निकाह के वक्त ही महिला की इजाजत मांगी जाती है क्या? उसके बाद नहीं मांगी जाती? अभी सीमा ने तुरंत आपको कहा वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो जबरदस्ती आप कर रहे हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में बहुत सारी बातें समझ में आई होगी कि गुलाम किस चीज की प्लानिंग कर रहा है और क्या साजिश रच रहा है। इसके अलावा सीमा हैदर जो है वो किस चीज को छुपाने की कोशिश कर रही है और किस चीज से बचने की कोशिश कर रही है। आपको एक एक बात समझ में आई होगी। दोस्तों, इस केस में गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, मैं आप लोगों को सारी अपडेट्स देता रहूंगा। दोस्तों, हम सच के साथ चलने वाले हैं, ना हम गवर्नमेंट के साथ देंगे, ना हम इन लोगों का साथ देंगे। जो सच होगा हम उन लोगों का साथ देंगे। और दोस्तों, मुझे इस बात के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ताकि हम सच का साथ दे सके। क्योंकि कई बार गवर्नमेंट चालाकी कर लेती है, कई बार ये लोग चालाकी कर लेते हैं, तो सच कोई सामने ला नहीं पाता। तो मैं हर एक चीज आपके सामने लाता रहूंगा, हर एक अपडेट्स आप लोगों को देता रहूंगा। इसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, आप लोगों का प्यार चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जल्दी से जल्दी अपन ग्रो करेंगे और सच का साथ देंगे दोस्तों। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह लेटेस्ट अपडेट के साथ कि इन लोगों के साथ क्या हुआ और देश में और कहां गंदे गंदे काम चल रहे, सारी चीज मैं आपके सामने लाता रहूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाल जो बटन उस पर क्लिक कर दो, दबा दो कैसे भी करके, और कमेंट करके बताना कि इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए। आपका दिमाग क्या बोलता है कि इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए, क्या ये सही क्या गलत है, कमेंट करना मत भूलना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।